हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैसे कि हमें पता है टिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम आपका 26 फरवरी 2022 को है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स मतलब 60 डेज बचे हैं। तो इन 60 डेज में इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या आपका स्टडी प्लानर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, जो टॉपर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए और उसके अराउंड किस तरह से आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं या फिर प्रिपरेशन में आपको अपने सिलेबस को कवर अप करना है, एक एक चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक टिस एस्पिरेंट और टिस कॉलेज में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई, टिस इतना एम्बिशियस कॉलेज क्यों है वो भाई रिफ्लेक्ट होता है इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट से। अगर आप टिस का फ्लैगशिप कोर्स देखोगे, जो आपका एचआरएम का कोर्स होता है, भाई इसकी फीस बहुत ज्यादा नॉमिनल है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है आरओआई की टर्म में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज फीस बहुत कम है। और अगर आप लेटेस्ट ईयर का इनका एवरेज प्लेसमेंट देखोगे वो है 19.6 लाख रुपीज, विच इज इक्विवेलेंट टू अ लॉट ऑफ टॉप एमबीए कॉलेजेस। और यही रीजन है कि बच्चा आज की डेट में टिस के लिए एस्पायर कर रहा है और इस कॉलेज में जाना चाहता है, ताकि भाई फ्यूचर में ना ही कोई लोन लेना पड़े एंड एक अच्छा आरओआई का कॉलेज उन्हें मिल पाए। इसके साथ ही भाई टिस में जो आप पढ़ाई करते हो उससे आपका करियर एचआरएम में स्टार्ट तो होता ही है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज कि जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनका क्वांट्स बहुत वीक है या फिर जिनका एडवांस एलआरडीआई बहुत वीक है, बिकॉज ये पेपर में पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है जिसको आप क्रैक कर सकते हो थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो आपका एवरेज सीटीसी 19.6, मीडियम सीटीसी 18.8 एंड हाईएस्ट पैकेज 29.3 इस साल गया था। और जो टॉप 10% बैच साइज था उनका एवरेज पैकेज था 27.4 एंड टॉप 25% बैच साइज का एवरेज पैकेज था 25.1 लाख रुपए, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करने के लिए इनफ है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो फॉर्म इसका आउट हो चुका है एंड आपका जो एग्जाम है वो 26 फरवरी को होगा। और आप जो फॉर्म फिलिंग कर सकते हो वो आप कर सकते हो 7 फरवरी तक। एक बात ध्यान रखना, टिस में आपका एमबीए नहीं होता है, एमए होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। तो जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है एचआरएम, वो तो आपको अप्लाई करना ही करना है। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट बेस्ट कोर्सेज है वो आप अपने इंटरेस्ट, अपना ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। मान लो आपका कल्चरल स्टडीज में इंटरेस्ट, आपको मीडिया में जाना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, आपको हेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, तो हर एक फील्ड में इनका एमए का कोर्स होता है। इनका फ्लैगशिप कोर्स ये है तो ये हमें अप्लाई करना है। इसके बाद अगर आप कोई कोर्स अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड इनका सिलेक्शन प्रोसेस इस साल क्या है, इनका पहले टिसनेट का पेपर होगा, उसके बाद इनका स्टेज 2 होगा। मतलब टिसनेट अगर आप क्लियर कर लोगे, इसकी कट ऑफ को आप क्रॉस कर दोगे, तो जाके आपको फर्दर राउंड्स के लिए बुलाया जाएगा। और इस पेपर में द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मिनट्स मिलेंगे। तो इन 100 क्वेश्चन का डिवीजन कैसे है, 30 क्वेश्चन आपके सामने वर्बल के हैं, 30 क्वेश्चन आपके सामने क्वांट्स और एलआर के हैं और 40 क्वेश्चंस आपके सामने जीए के हैं, जनरल अवेयरनेस के। तो जो वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके आरसीज, नॉन आरसीज दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और ये काफी ज्यादा इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपकी यहाँ पे विड्थ चेक होती है, डेप्थ चेक नहीं होती। आपका हर एक टॉपिक कवर होना चाहिए, वर्ड चॉइस, सेंटेंस करेक्शन, ऑड वन आउट, एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामेटिकल एरर, वर्बल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारे टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने। देन आपका मैथ्स और एलआर है। तो इन 30 क्वेश्चन में से आपके अराउंड 18 क्वेश्चन एलआर होते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, जिसमें आपका अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, बिल्कुल सही रॉ डेटा दे रखा तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाता है। सिमिलरली एलआर की बात करें तो बेसिक एलआर ज्यादा आता है, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, देन आपका सीरीज कंप्लीशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो जो आपके बेसिक एलआर के टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा टेस्ट किया जाता है। और जो इन पूरे पेपर का मेक और ब्रेक है वो आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जहां पे आपका स्टैटिक और करंट दोनों जीके पूछी जाती है, जहां पे आपका करंट अफेयर्स, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, उसके बाद जो इसका स्टैटिक जीके होता है पॉलिटी, सोशल साइंस, एनवायरनमेंट, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, सारे टॉपिक्स आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब बच्चों का एक टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, वो टारगेट स्कोर होता है 75 प्लस, क्योंकि 75 प्लस अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपको जितने भी कोर्सेज है मोर और लेस सबसे कॉल आ जाती है, ठीक है। ये कट ऑफ 70 भी हो सकती है, 76 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल। बट अगर हमें एक बेंचमार्क बनाना है तो 75 का बेंचमार्क रखो। अब बच्चे इसको अचीव कैसे करते हैं, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या रहती है। सबसे पहले तो आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि सर मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत एवरेज हूं, क्योंकि हमारे यहां से बहुत सारे टिस के टॉपर्स हर साल निकलते हैं। आप भी इसको क्रैक कर सकते हो। ये सारे बच्चे आपकी तरह ही आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ पे क्रैश कोर्सेज फुल ईयर बैच से निकले हैं। यदुवंश मानी 77 मार्क्स टेस्ट मिनट में, वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑन द
एग्जाम पैटर्न वेरी हेल्पफुल फॉर सीरियस एस्पिरेंट, जिन्होंने हमारे टिस्ट का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। देन शोभित गुप्ता 76 मार्क्स, थैंक्स सौरभ सर एंड अनुभव सर फॉर द गाइडेंस, योर जनरल अवेयरनेस वीडियोस एंड मटेरियल हेल्प्ड अ लॉट टू क्लियर दिस एग्जाम। अभिषेक जैन 71 मार्क्स, द बेसिक्स आर क्लियर्ड वेरी वेल, द बेस्ट पार्ट इज द कोर्स टाइमलाइन इज वेल डिजाइंड। देन सौम्या 75 marks, the basics set by Saurabh sir and Anubhav sir stayed with me till test throughout, content and test series helped a lot. Then Vinita 70 marks, very thankful to StudyBus for providing an organized course for testnet. Then 70 तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको क्रैक करते हैं और आप भी यहाँ पे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना और चीजों को समझना है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो स्कोर कैसे मैक्सिमाइज होगा? अगर मेरा 100 मार्क्स का पेपर है, मैंने कहा मैंने वर्बल डायरेक्ट जो है उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके कॉन्सेप्ट सीख लिए और 30 में से मैं यहाँ पे 25 स्कोर कर पा रहा हूँ। उसके बाद सिमिलरली मैथ्स और एलआर में आप यहाँ पे 25 स्कोर कर पा रहे हो, तो आपका 50 स्कोर तो यही हो गया। देन आपको जनरल अवेयरनेस में 40 में से अगेन 25 स्कोर करना है, जिसके बाद आप आराम से इनकी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि मैथ्स में वो 30 ऑफ 30 स्कोर कर लेते हैं, वर्बल में उनका 20 रहता है क्योंकि उनका वीक है, देन जीए में वो 25 कर लेते हैं। या फिर अगर आपने स्टैटिक और करंट जीके अच्छे से कर लिया तो यहाँ पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके बाकी दोनों सेक्शन में आप ऑप्टिमम कर सकते हो। तो पेपर में अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है एंड 60 डेज आर मोर देन इनफ टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अब क्वेश्चन निकल के आता है हाउ टू प्रिपेयर। तो यहाँ पे भाई हमें क्या क्या समझना है। देखो मेरे सामने जो सेक्शन है वो क्या क्या है। मेरे सामने वर्बल है, ठीक है, फिर मेरे सामने क्वांट्स एंड एलआर है, तो मैं क्वांट्स और एलआर दोनों अलग अलग यहाँ पे लिख देता हूँ। देन मेरे सामने जनरल अवेयरनेस है जिसमें मेरे स्टैटिक और करंट जीके है। वर्बल में आपको आरसी प्लस नॉन आरसी दोनों के दोनों जितने भी टॉपिक्स होते हैं, पूरा डिटेल प्लानर आपको अभी देने वाला हूं। वो टॉपिक्स के आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद यहाँ पे बेसिक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने हैं। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं, अगेन अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, सबके आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ अगेन बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। एलआर की अगर हम बात करें तो आपका जो मेजर फोकस रहेगा वो बेसिक एलआर पे रहेगा। एक दो सेट आपके डीआई के बनते हैं जो टेबल्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर होते हैं, बट अगेन वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही आप उनको भी अटेम्प्ट कर पाओगे। अगेन यहाँ पे भी आपको विड्थ ही कवर करनी है, डेप्थ में नहीं जाना है। फिर अगर हम जीके की बात करें तो यहाँ पे आपको विड्थ भी करनी है और विड्थ के साथ आपको यहाँ पे डेप्थ भी कवर करनी है। आपको स्टैटिक जीके का भी हर एक टॉपिक पढ़ना है और स्टैटिक जीके के साथ करंट जीके का भी हर एक टॉपिक पढ़ना है, ताकि आपको टू द पॉइंट सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हो। अब अगर हम इन सबकी खुद तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप खुद तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता सर जीके का सिलेबस तो इनफाइनाइट है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, एलआर में टू द पॉइंट प्रिपरेशन कैसे करें, क्वांट्स हम कैसे बहुत जल्दी बेटर कर सकते हैं, या वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। जो पूरा का पूरा 2 मंथ्स का बैच है, पूरा टिस ओरिएंटेड बैच है, जिसमें एक एक चीज आपको एग्जाम स्पेसिफिक कराई जाएगी ताकि आप टिस एग्जाम के लिए 100% अपनी तैयारी को पूरा कर पाए। तो इस बैच की डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूं और देन आपको इसका पूरा प्लानर दिखा देता हूं। तो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 26 फरवरी तक ये बैच चले और ये एक वीडियो कोर्स होने वाला है जिसको आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चलाओगे। और इस कोर्स में आपको 120 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्वांट्स का, एलआरडीआई का, वर्बल का, स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स हर एक टॉपिक का आपको इन डेप्थ वीडियो लेक्चर मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल कॉन्सेप्ट लेवल से लेके एडवांस एग्जाम लेवल के क्वेश्चन तक कवर अप कराया जाएगा वीडियो फॉर्म में ही, और पूरा टिस्ट सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। इसके साथ ही 3 इंटरैक्टिव ई बुक्स आपको दी जाएंगी फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आप टिस्ट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है उन सबकी प्रैक्टिस भी कर पाओ। 10 आपको नेशनल लेवल के हम फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करेंगे टिस्टनेट के, ताकि भाई आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो लेटेस्ट पैटर्न है उस टाइप का आप क्वेश्चंस यहां पे कर पाओ। इसके साथ ही हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने वाले जीके के, क्वांट्स के, वर्बल के, एलआर के और करंट अफेयर्स के मंथ बाय मंथ आपको टेस्ट मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक का आपके सामने प्रैक्टिस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके सामने होंगे, आप उनको सॉल्व करोगे ताकि वो मेमोराइज होते जाएं। पहले आप वीडियो में देखोगे, फिर आप ई बुक्स में करोगे, फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके ब्रेन में फिट हो जाएंगे और एक्चुअल एग्जाम में आप वो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है टिस्ट एस्पिरेंट्स के लिए और आपको डे बाय डे स्टडी प्लानर मिलेगा ताकि एक एक चीज आपकी बहुत अच्छे से कवर अप हो पाए। तो पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज ₹4800, जिसमें कोर्स की वीडियोस, आपकी ई बुक्स, आपका ऑनलाइन पोर्टल, आपके टेस्ट के मॉक्स, सब चीज आपकी इंक्लूडेड यहाँ पे रहने वाले। इस कोर्स में कैसे पढ़ाई होगी यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो 26 दिसंबर को हम सबसे पहले टेस्ट नेट का मॉक 1 लिखेंगे ताकि हमें ये पता चल पाए करेंटली हमारा कितना स्कोर आ रहा है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं और हमें कहां तक बेटर करना है। ठीक है, तो डे 1 पे हम लोग पेपर देंगे, उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे
एक एक चीज को डेली पढ़ेंगे। तो डेली लेवल पे आपको अराउंड 3 से 4 आवर्स पढ़ाई करनी है ताकि आपका पूरा सिलेबस इन एंड आउट कवर अप हो जाए एंड आप 200% कॉन्फिडेंट हो जाओ अपनी प्रेपरेशन को लेकर। तो 27 दिसंबर को सबसे पहले आप इकोनॉमी में कंट्रीज और करेंसीज का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर वर्बल में आप रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखोगे और क्वांट्स में स्पीड मैथ्स का वीडियो लेक्चर देखोगे। देन 28 दिसंबर को देखो, इन वीडियो लेक्चर को आप अपने अकॉर्डिंग में देख सकते हो। मैंने प्लानर इसलिए बनाया ताकि आप थोड़ा फोकस्ड ज्यादा रहो। तो 28 दिसंबर को मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का वीडियो लेक्चर, इधर आप जनवरी 21 का करंट अफेयर्स का वीडियो देखोगे। फिर 29 दिसंबर को ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर, इधर वोकैबुलरी और एलआरडी में अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे। फिर आप इकोनॉमी में ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स पार्ट 2, फिर इधर फरवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो और इधर क्वांट्स में आप टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखोगे। इसी तरह आप देखोगे स्टैटिक जीके को इतना इन डेप्थ मैंने आपको कराया है, एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना बना के दिया है ताकि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल पाए, आपको बहुत सारी बुक्स ना पढ़नी पड़े और उसके अलावा आप मिनिमम पॉसिबल टाइम आप मैक्सिमम आउटपुट और लर्निंग अपनी कर पाओ। तो इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स आप यहाँ पे फिनिश करोगे। फिर मैंने आपको हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर दिए जो आप यहाँ पे देखोगे। करंट अफेयर्स में आपको मंथ बाय मंथ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मिलेगा ताकि एक एक चीज आपके क्लियर हो जाए, क्या उस पर्टिकुलर मंथ में इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। इधर आपके वर्बल में आरसीज नॉन आरसीज टॉपिक चल रहे हैं। एलआरडी में आप देख रहे हो सारे के सारे बेसिक एलआर के टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपके सामने है और क्वांट्स में आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे मॉक्स कर रहे हो, टेस्टनेट मॉक 2, टेस्टनेट मॉक 3, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप कितना यहाँ पे इंप्रूव कर पा रहे हो। देन आप यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर आपका स्टैटिक जीके में चलेगा, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद आपका पूरा पूरा पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी के बाद आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है। इधर आपके अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर्स हो जाएंगे। फिर कुछ बिजनेस अवेयरनेस के वीडियो लेक्चर दिए हैं क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं। इधर आपके वर्बल में सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, टॉपिक्स बनते हैं, वो कराए गए हैं। इधर एलआर में रैंकिंग्स, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, न्यूमेरिक लॉजिक। इधर आपका क्वांट्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चल रहा है, नंबर सिस्टम से लेके हर एक चीज। टिस के साथ में आपके पैरेलल मॉक्स चल रहे हैं। देन आपका ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब चीजें आपको कराई हैं। इधर आपका वर्बल का फर्दर सेक्शन चल रहा है और इधर आप डीआई भी प्रैक्टिस करोगे। तो डीआई की वीडियो लेक्चर देखोगे चार्ट्स, डायग्राम, टेबल्स के ऊपर, ताकि वो भी चीज क्लियर होती रहे। साथ में आपका ज्योमेट्री सेक्शन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। देन आपके मिसलेनियस इंडिया, मिसलेनियस वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर अप होते रहेंगे। ग्रामर बेस आपके टॉपिक चलते रहेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे आपके क्वांट्स फिनिश हो जाएगा। देन आप अपने फुल लेंथ मॉक्स और दोगे, जो आपके रिमेनिंग मॉक्स है, फिर अपना रिवीजन करोगे एंड 26 फरवरी को अपने एग्जाम में अपीयर करोगे। तो बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, एक एक चीज आपको यहाँ पे कराई जा रही है। 60 डेज में आप फुल फ्लेजेड यहाँ पे तैयार होने वाले हो। अगर आप खुद कर रहे हो तो पूरा पूरा प्लानर फॉलो कर लेना। अगर आप एक टू द पॉइंट पढ़ाई करना चाहते हो जिससे आपका टिस एग्जाम क्रैक हो पाए एंड आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ अपने स्टैटिक जीके को लेके, करंट जीके को लेके, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे होंगे, तो एक पूरा सिस्टम से जब पढ़ाई होगी तो आप भी देखोगे यार डेली आपको अपनी प्रोग्रेस दिख भी रही है और उसके बाद आप बेटर अपना स्कोर भी करते रहोगे, ठीक है। तो आपको मैं समरी बता देता हूं, वीडियो लेक्चर्स 120 आवर्स के जो आप अपने विंडोज, लैपटॉप, एंड्रॉइड डिवाइस में चलाओगे, इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 10 आपको टेस्टनेट के मॉक्स मिलेंगे। पोर्टल कैसे चलता है, किस तरह से ई बुक्स होंगे, कितने टॉपिक टेस्ट होंगे, ये सब भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो वीडियोस के साथ जो आपको अपना आईडी पासवर्ड मिलेगा, उससे जैसे ही आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे यहाँ पे, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, पोर्टल है, ये एकदम टिस एग्जाम से रिलेटेड बनाया गया है। यहाँ पे आपके पूरी की पूरी टिस स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट का फीचर मिलेगा, आपको यहाँ पे ई बुक्स मिलेंगी जो टिस एग्जाम के बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। साथ में आपको लर्निंग टूल्स मिलेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, चाहे स्टैटिक जीके हो, एलआर हो, क्वांट्स हो, आप कोई टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ से अपने टेस्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ आपको डेली यहाँ पे जीके अपडेट्स भी मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्लिक करते हो, आपके सामने टेस्ट नेट मैट का टैब आ जाता है। यहाँ पे आपको फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं 10 टेस्ट नेट के और ये मॉक्स एकदम एक्चुअल पैटर्न के बेसिस पे होते हैं। जिस तरह का एक्चुअल एग्जाम आप देखोगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसी तरह का इंटरफेस होगा एंड डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन होगा। इसके साथ आपको फुल लेंथ मॉक्स के साथ आपको यहाँ अपने टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वर्बल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक टॉपिक का टेस्ट है आपके सामने, जो आपके एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको रीजनिंग के यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं, आपको मैथमेटिक्स के यहाँ टेस्ट मिल जाते हैं जो टिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन स्टैटिक जीके के आपको टेस्ट मिल जाते हैं, पूरा का पूरा जीके आपका
बहुत इन डेप्थ कवर्ड रहता है। साथ में आपको वीकली जीके की करंट अफेयर्स मिल जाती है, तो लास्ट 1 ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट की फॉर्म में मिल जाते हैं। मतलब टिस्ट की बहुत डिटेल तरीके से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट के बाद जब आप ई बुक्स पे क्लिक करते हो तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक अपनी ई बुक्स का भी टैब ओपन हो जाता है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो आपके सामने इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एलआर एंड जीके की ई बुक मिल जाती है जो टिस एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है। इन ई बुक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम आ गए हैं जीके की ई बुक पे जो आपकी टिस एग्जाम से रिलेटेड बनाई गई है। यहाँ पे अगर आप इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे तो सारे के सारे टॉपिक, चाहे स्टैटिक जीके हो, करंट जीके हो, वो आपके कवर्ड हैं। तो लेट्स से आप यहाँ पे पॉलिटी पे जाते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में देख सकते हो उस टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। उनका डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहीं क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर सॉल्यूशन। आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी पूरे पूरे ओपन हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आप करंट अफेयर्स पे जा सकते हो। करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट 1 ईयर में रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इनके सॉल्यूशन डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कहीं और हमें नहीं जाना है, यहीं से पूरी प्रिपरेशन अपनी करनी है और आपका पूरा का पूरा जीके सेक्शन हैंडल हो जाएगा। जीके के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास वर्बल की ई बुक भी है। जैसे आप वर्बल पे क्लिक करोगे आपकी वर्बल की इस तरह की ई बुक ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे अपने सारे टॉपिक्स दे सकते हो जो आपके टिस एग्जाम से रिलेटेड है। आप जिस भी टॉपिक पे जाओगे उसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उनके सॉल्यूशंस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपकी क्वांट्स की ई बुक भी है जिसमें आपका एलआर भी कवर्ड है, डीआई भी कवर्ड है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांट्स के टॉपिक, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो जो भी टॉपिक आप देखोगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करोगे, यहीं से आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है तो लॉजिकल रीजनिंग के आपके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशंस के लिए कहीं अलग से नहीं जाना, यहीं पे डिटेल सॉल्यूशन है। तो पूरा का पूरा टिस एग्जाम का डिटेल प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हो। ये ई बुक्स हाईली इंटरेक्टिव है जो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। ई बुक्स के बाद यहाँ पे आपको जीके अपडेट्स का भी फीचर मिलता है जहां पे डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं। इन नोट्स को पढ़ के आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप उनको रिवाइज कर सकते हो। आप प्रीवियस डेट्स की भी देख सकते हो। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देख के आप उनके प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हो। इससे आपका करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पोर्टल को यूज करके आप फुल फ्लेजेड डिटेल अपनी टिस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिले हैं उन वीडियो लेक्चर्स को आप देखो। वीडियो लेक्चर देखने बाद ई बुक पे आओ और ई बुक पे उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए। देन आप अपने ऑनलाइन टेस्ट में जाके फुल लेंथ मॉक्स दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो एंड देन आप डेली बेसिस पे जीके अपडेट्स पढ़ते रहो ताकि आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा कोर्स का मैकेनिज्म समझ में आ गया, किस तरह से पढ़ाई होगी। अगर आप टिस्ट के सिर्फ मॉक्स लेना चाहते हो तो वो भी आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 10 आपको टिस्ट नेट के मॉक्स मिलेंगे, 2 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के 25 टेस्ट, करंट जीके के 50 टेस्ट, 11 आपके वर्बल के टेस्ट, 25 एलआर के टेस्ट और 18 क्वांट के टेस्ट, जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने होते हैं ताकि आप देन एंड देयर अपना अंडरस्टैंडिंग बना पाओ, क्या चीज सही हुई, क्या चीज गलत हुई। टोटल जो इस ऑनलाइन पोर्टल का फीस है दैट इज 1100 रुपीज, और ये भी आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करके इसकी डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। प्रीवियस ईयर में भी हमारे यहाँ से काफी सारे टॉपर्स निकले हैं और आप भी अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे तो सिंसियर रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो। आरओआई के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको इसको फिल करना चाहिए। अगर आपको एचआरएम में जाना है या फिर कोई ऐसी फील्ड में जाना है जो थोड़ी सी कन्वेंशनल नहीं है, थोड़ी सी अलग है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल स्टडीज, तो वो सारी फील्ड्स में एमए होता है यहाँ पे टेस्ट में। तो उन सब की आप स्टडी कर सकते हो एंड देन एक अच्छे लेवल पे अपने करियर को बिगिन कर सकते हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सो टेक केयर, गुड लक।